चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य एक बहुत बड़े नीतिकार हुए। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है Subscribe to my channel and also press this bell icon. कि सुख कहाँ है। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा है मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है। और चौथा प्रश्न पूछा है कि धर्म क्या है। धर्म किसे कहते हैं। चाणक्य ने चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में दिया है। शांतुल्यम तपो नास्ति। शांति के समान कोई तप नहीं। सबसे बड़ा कोई तप है यदि तो शांति से रहना, इसको तप कहा गया है। आज मनुष्य के पास में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। और जिसके पास में शांति होती है उसकी क्या पहचान होती है। उसकी पहचान कि उसके मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता रहती है। इसलिए आप देखते हैं कि मनुष्य के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, टेंशन दिखाई देती है। और ज्यों ज्यों मनुष्य की उम्र बढ़ती है त्यों त्यों मनुष्य चिंता में, दुख में, टेंशन में, तनाव में डूबता चला जाता है। जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे उसके ऊपर ये माया जाल अपना प्रभाव भी डालता है। बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, सभी इस माया के आकर्षण में आ जाते हैं। अब वास्तव में माया का रूप क्या है। माया किसे कहते हैं। संत कबीर से पूछा गया कि माया क्या है। आपसे यदि हम पूछें कि माया क्या है तो आप क्या उत्तर देंगे। पुरुषों से यदि पूछ लिया जाए कि माया क्या है तो पुरुष कहते हैं ये धन दौलत ही तो माया है, ये स्त्री ही माया है। और स्त्रियों से पूछा जाए तो वे कहती हैं कि ये परिवार, ये बाल बच्चे, ये घर द्वार सब माया ही तो है। तो फिर उनसे पूछा जाए ये माया बनाया किसने, ये माया कौन तैयार किया है, घर द्वार किसने बनाया है, ये परिवार किसने बनाया है। तो कहते ये तो मैंने ही बनाया है। तो तुम माया बनाते हो और फिर उसी माया में फंसते हो और फिर कहते हो माया का जाल बड़ा कठिन है। तो जाल बिछाने वाले तो तुम ही हो, कोई दूसरा तो जाल बनाया नहीं। इसलिए माया जाल को मकड़ जाल भी कहा जाता है। मकड़ जाल, मकड़ जाल यानी मकड़ी का जाल। मकड़ी एक कीड़ा होता है। वो ऐसा कीड़ा होता है
जो स्वयं जाल बनाता है, बनाता तो कीड़ों को फंसाने के लिए, लेकिन खुद भी फंस जाता है और उसी जाल में फंस करके वो मर जाता है। ऐसे आपने भी माया का जाल का मकड़ जाल बनाया है और इस मकड़ जाल में तुम जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसाओ ही कही कुशलाता। जिस जंजाल में माता पिता फंसते हैं उसी जंजाल में अपने पुत्र को भी समझा करके फंसा देते हैं और खुद भी उसी में फंसे रहते हैं। ये फंसना और फंसाना और मकड़ी का जाल बनाना और माया का जाल तैयार करना, ये सब मनुष्य का काम है। अब बड़े विचार की बात है, यदि धन माया है तो इस माया के चक्कर में लोग पड़े क्यों हैं? और बड़ी हंसी भी आती है कि यदि धन माया है तो इस धन के बिना काम भी तो नहीं चलता है। धन से सत्संग भी होता है, धन से मंडप लगता है, धन से प्रसाद बंटता है, धन से मंदिर बनते हैं, भंडारे होते हैं, धन से साड़ी सलवार कुर्ता पैंट शर्ट आता है, धन से गाड़ी भी आती है, धन से विवाह शादी भी होती है। तो धन को यदि माया कहोगे तो इसको छोड़ कैसे पाओगे? धन से दारू भी मिलती है और धन से दूध भी मिलता है। धन तो हर जगह काम आता है, धन से दवाई भी मिलती है और धन से जहर भी मिलता है। ये माया का रूप बहुत विचित्र रूप है। जीवन में ध्यान देना, यदि स्त्री माया है, तुम मानते हो कि स्त्री माया है, तो तुम स्त्री के पति हो, तो तुम तो माया के पति हो। और स्त्री के बिना ये सृष्टि चलती भी नहीं है। स्त्री से ही बच्चे जन्म लेते हैं और स्त्री के साथ ही विवाह सब करते हैं और स्त्री सबकी माँ बनती है और स्त्री सबकी बहन बनती है और स्त्री जो है सबकी बुआ जी भी बनती है। हाय बुआ क्या हुआ, गुरुजी की दुआ। इसमें तमाम बैठी हैं बुआ। स्त्री तुम्हारी बेटी भी बनती है। ये कितनी बड़ी विचित्र बात है। आज मैं माया का परिचय भी आपको सही ढंग से दूंगा कि वास्तव में माया क्या है। यदि तुम कहो घर माया है, घर के बिना किसी का काम भी नहीं चलता है। छोटा मोटा सबके पास घर है। जिनके पास घर नहीं है वो घर बनाना चाहते हैं। जो घर नहीं बना पाते वो किराए घर में रहते हैं। पंछी भी घर बनाते हैं, पशु भी अपना घर बना लेते हैं, चिड़ियाँ भी घोंसला बनाती हैं। तो क्या वास्तव में ये घर माया है? घर तो तुम्हारे जीवन की एक जरूरत है। अगर घर ना हो, ठंडी गर्मी बरसात में तुम अपने शरीर की रक्षा कहाँ करोगे? इसलिए घर तुम्हारी आवश्यकता है। यदि तुम कहो ये बाल बच्चे माया है, ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों को भी माया जाल कहते हैं। तो तुम भी तो कभी बाल बच्चे थे, तो तुम भी माया जाल थे। अब तुम बड़े हो गए तो अब तो बड़े माया हो गए, तुम भी तो माया हो। असली माया का रूप लोगों को पता नहीं है। लोग गाड़ी ट्रैक्टर को भी माया मानते हैं। सब कहते ये माया ही तो है। लेकिन गाड़ी माया है तो गाड़ी रखते क्यों? अब गाड़ी रखोगे नहीं तो खुरई से तोड़ा काछी आओगे कैसे? और तुम गाड़ी नहीं रखोगे तो किराए गाड़ी में आओगे। तो कोई और गाड़ी रखेगा तो
किराए से माया में बैठोगे, रेलगाड़ी में बैठोगे, तो ये गाड़ी कैसे माया हो सकती है? कबीर साहब से पूछा गया कि माया का स्वरूप क्या है। कबीर साहब कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूँ समझाए। कबीर साहब कहते हैं ये मन ही माया है। वो ये कहते हैं ये धन माया नहीं है, घर माया नहीं है, स्त्री माया नहीं है, बाल बच्चे माया नहीं, ये गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी ये माया नहीं। कबीर साहब कहते हैं ये मन माया है। और मन माया है तो सबके पास में एक एक मन है, सबके पास मन है तो सबके पास माया है। जब मन ही माया है और जब मन ही माया है तो इस मन रूपी माया को छोड़ोगे कैसे? क्योंकि मन तो साथ में ही रहता है, तुम जहाँ जाओ वहीं रहता है। तो ये मन माया लिए घूम रहे हो, तुम जंगल भाग के जाओगे वहाँ भी मन माया साथ में रहेगी, घर छोड़ कर जाओगे तो भी मन माया साथ में रहेगी। अब इस मन माया से कैसे बचोगे? कबीर साहब कहते हैं मन और माया में अंतर नहीं है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। माया मन में समाई हुई है, तुम्हारे मन में घुसी हुई है। ये बाहर तो माया का केवल रूप दिखता है, असली माया तो मन के अंदर है। और मन के भीतर की माया है क्या? तो मन के अंदर क्या माया है? माया मन ही समाये। कबीर साहब कहते हैं माया मन में समाई है। तो फिर ये माया मन में समाई है, जैसे पानी में शक्कर समाई है, तो इसका मतलब शक्कर अलग थी और पानी में समा गई तो पानी मीठा हो गया, पानी शरबत बन गया। तो माया अलग थी और मन में समा गई, तो मन में माया जब समा गई, जैसे पानी में शक्कर समा गई तो पानी मीठा हो गया, और मन में माया समा गई तो मन भी माया हो गया। अब मन माया हो गया। तो ये माया वास्तव में, राजनेता भी कहता है कि माया का जाल बड़ा कठिन है। स्त्रियां भी कहती हैं कि माया के जंजाल में पड़ी हूं, क्या करूं अब। तो उनसे पूछो कौन इसमें डाल दिया तुमको? तो बोलती हैं डाला कौन है, खुद जानबूझकर डली हूं मैं। और जानबूझकर डली है तो फिर रोती चिल्लाती क्यों हो? बोले इतना थोड़े डलना था, ज्यादा डल गई हो। थोड़ा सा नहाना था, पूरा खिसकती डूब गई। अब ये मन माया कठिन चीज है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अगर माया को जीतना चाहते हो तो मन को जीतना पड़ेगा, और मन को जीतना चाहते हो तो भक्ति करना पड़ेगा, और भक्ति करना चाहते हो तो सत्संग श्रवण करना पड़ेगा, और सत्संग श्रवण करना चाहते हो तो किसी महान संत से प्रेम करना पड़ेगा, और महान संत को पाना चाहते हो तो पुण्य करना पड़ेगा, और पुण्य करना चाहते हो तो कौन मना किए है खूब करिए पुण्य। पुण्य पुण्य बिन पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। ढेर पुण्य होता है तब संत मिलते हैं, थोड़ा कम पुण्य होता है तो कमजोर संत मिलते हैं, और बिल्कुल कमजोर पुण्य है तो ढोंगी संत मिलता है, और पुण्य है ही नहीं तो पाखंडी संत मिलता है, तुमको बेवकूफ बनाएगा, बोलेगा हर हर गंगे, हर हर गंगे, घर में रहो चंगे, ऐसा बोलता रहेगा। पाखंडी मिल जाएगा, आडंबरी मिल जाएगा, आचरणहीन मिल जाएगा, बड़े बड़े माला पहनेगा, पूरा माथा पोत लेगा तिलक से, जैसे हाथी का माथा पोता हुआ है। तुम सोचोगी बहुत बड़ा साधु है, क्योंकि इतने बड़े बड़े माला के गोटा पहने हैं। गोटा वोटा कुछ नहीं, माला के गोटा से लेना देना ही नहीं है। साधु का तो लंगोटा ठीक होना चाहिए, गोटस क्या करना। लंगोटा कमजोर है, गोटा पहने है, माला बहुत बड़ा लटकाए है, तो पाखंडी साधु मिलेगा। इसलिए ज्यादा पुण्य करिए। सबको गुरु भी अच्छा नहीं मिलता है, टाप का गुरु नहीं मिलता सब। क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि पुण्य कमजोर है। लेकिन जो गुरु मिला है वो एक सीढ़ी का काम करता है, उस सीढ़ी से आगे बढ़ो आप। जैसे प्राइमरी पाठशाला के शिक्षक आपको का खा गा ABCD पढ़ा देते हैं, लेकिन वहीं प्राइमरी टीचरों से फिर आगे बढ़ो, फिर जूनियर हाई स्कूल के टीचर, हाई स्कूल के टीचर, फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर D.Ed कॉलेज। राकेश सिंह राजपूत JC नगर वाले, उनका D.Ed कॉलेज ज्वाइन कर लो, और बड़े बड़े टीचर हैं। अभी मैं JC नगर में महाराणा प्रताप D.Ed कॉलेज के मैदान में सत्संग करके यहाँ आया। वहाँ के मुख्य आयोजक परम भक्त श्री राकेश सिंह राजपूत, उनकी पत्नी श्रीमती वंदना देवी, जिनका चर्चा मैंने कल भी किया था, वो यदि इस सभा में आए हों तो जरा खड़े हो जाएं और दर्शन दे दें। उनके साथ में जो आए हों वो भी खड़े हो जाएं, ताली बजाते। इनका एक कॉलेज सागर में भी है और JC नगर में भी है, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा कराया था इन्होंने। यहाँ का प्रोग्राम देख करके भी ये खुश हैं। इनको ऐसा लगता है JC नगर वाले पूरे श्रोता उठ के यहीं आ गए हैं क्या। ये भी लग रहा है कि पंडाल भी वही उठ के आया है क्या, और ऐसा भी लगता है कि गुरुदेव भी वही आए हैं क्या। बैठ जाइए, बहुत बड़ी श्रद्धा है। सागर से भी गहरा बंधे गुरुदेव का प्यार है। इस दुनिया में सब जगह प्रेम और प्यार मिलता है। तुम्हारे द्वार पर बंधा हुआ कुत्ता भी तुमको प्रेम प्यार करता है, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें प्रेम प्यार करती है, तुम्हारा पति भी प्रेम प्यार करता है, माँ बाप भी प्रेम प्यार करते हैं, बहन भी प्रेम करती है, भाई भी प्रेम करता है, जीजा साला साली फूफा बुआ मौसा मौसी सब प्रेम प्यार करते हैं। लेकिन सबसे गहरा प्रेम किसका होता है? कल्याणकारी प्रेम किसका होता है? हितकारी प्रेम किसका होता है? तुम्हारी आत्मा की शांति को देने वाला प्रेम किसका होता है? सबसे गहरा प्रेम किसका होता है? सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। जो गुरुदेव हैं उनका प्रेम सागर से भी गहरा है। उस प्रेम को नापना कठिन है। कहते हैं कि सागर को नापना आसान है, सागर की गहराई को नाप लेना आसान है, लेकिन गुरु की कृपा की गहराई को नापना कठिन है, उनके प्रेम की गहराई को नापना कठिन है, क्योंकि वो असीमित होता है। आकाश की ऊंचाई भी छोटी है, जो तुम्हारे प्रति तुम्हारे पिताजी की तमन्ना की ऊंचाई होती है। माँ की ममता की गहराई के सामने भी सागर की गहराई छोटी होती है, और गुरु की कृपा की गहराई के सामने, गुरु के प्रेम और प्यार की गहराई के सामने सागर की गहराई कुछ भी नहीं होती है। इसलिए देख लगा कर गोता इसमें, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंधे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा करी गोता इसमें, तेरा बेड़ा पार है। देख लगा करे गोता इस पर, तेरा बेड़ा
सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे। एक कवि और गाता है, गुरु के लिए भजन गाया गया है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आज गुरु के प्रेम में ही इतना बड़ा प्रोग्राम तोड़ा काछी के लोग कर रहे हैं। जब ध्रुव घर छोड़ करके मधुबन में तप करने के लिए गए थे, वहां ध्रुव के लिए कोई सहारा नहीं था, तो वहां नारद जी मिले थे उनको, और नारद जी ने ध्रुव को सहारा दिया था, ज्ञान दिया था, गुरु मंत्र दिया था, और नारद जी ने तपस्या की विधि बताई थी। जब शिवरी अपना घर छोड़कर बचपन में, शिवरी की उम्र 10-12 वर्ष की थी, उस समय वो घर छोड़ करके शिवरी जंगल चली गई थी। इसलिए गई थी कि उसकी शादी होने वाली थी। प्राचीन समय में बचपन में शादियां होती थी, 6, 7, 8 साल की उम्र में शादियां कर दी जाती थी, फिर 10-12 साल में गौना हो जाता था, और फिर उस लड़की का घर बस जाता था। धीरे धीरे संस्कृति और संस्कार विशुद्ध होते चले गए, और धीरे धीरे संशोधन हुआ। अब शादियां 18 साल की उम्र बेटी की, 21 साल की उम्र बेटी की निर्धारित किया है शासन ने। लेकिन अब लोगों ने फिर, कोई 28 साल में विवाह कर रहा है, कोई 32 साल में कर रहा है, और कोई 80 साल में भी कर रहा है, और कोई डबल भी कर रहा है। हाँ, कितने लोगों को देखा 70-75 साल की उम्र में दूसरा विवाह कर रहे। बुद्धि भ्रष्ट है। अब तो मृत्यु का समय निकट आ गया है। भंडारा वंडारा करो, मरोगे। अब वो भंडारा के बजाय फिर शादी कर रहा, भंडाफोर करना चाहता है। बुढ़ापा विवाह के लिए नहीं, और विवाह तो बेटियों का विवाह 18 साल में तो कर देना चाहिए। पढ़ना है उनको तो विवाह की बात पढ़ती रहे, और 21 साल की उम्र में बेटे का तो कर ही देना चाहिए। ऐसे धर्मशास्त्र की दृष्टि से 16 साल की उम्र में बेटी का विवाह कर देना चाहिए, और 18 साल की उम्र में बेटे का कर देना चाहिए। और शरीर की दृष्टि से तो 13 वर्ष की उम्र में बेटी जवानी में प्रवेश कर जाती है, और 14 साल की उम्र में बेटा जवानी में प्रवेश कर जाता है। 13 और 14 साल का आंकड़ा शरीर की दृष्टि का आंकड़ा है, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से। लेकिन उसके जीवन की दृष्टि से 18 और 21 का आंकड़ा है, पर मीडियम दृष्टि से 16 और 18 का आंकड़ा है। अब कितने लोग ज्यादा उम्र हो गई तब शादी करना चाहते, शादी होती भी नहीं। कि बूढ़े आदमी को कौन दामाद बनाए, 35 साल का हो गया, और वो लड़की भी अब 29 साल की है। अब वो भी छोकरी नहीं है, लगभग डोकरी है। अब उस डोकरी में कौन फंसे चक्कर में। अब फिर वो गृहस्थी का काम कब करोगे तुम, कब बच्चे पैदा होंगे, कब पालन पोषण करोगे, कब पढ़ाओगे लिखाओगे, तब तक तुम मर जाओगे, अधूरी गृहस्थी छोड़कर चले जाओगे। ये विवाह का जो समय है, इसके पीछे व्यवस्था भी है। 18 साल की उम्र में विवाह हुआ, 21 साल में हुआ, 2-1 साल के बाद बच्चे हुए। एक बच्चे को तैयार करने में उसको 20-25 साल लग जाते हैं, तब तक तुम्हारी उम्र हो जाएगी 40-45 साल।
और 45 साल के बाद आदमी का शरीर ढलना शुरू कर देता है, उमंग तरंग कम हो जाती है, शरीर बुढ़ापे की ओर उतरता है फिर। और जब बुढ़ापा आने लगता है तो शरीर में स्वाभाविक कमजोरी आती है, उतना तेजी नहीं रहती। अब तुमने विवाह किया 40 साल की उम्र में, अब 60-65 तक तो बच्चों को संभाला, बुढ़ापे में अब तुमको दिखता नहीं, चल नहीं पाते, ये बच्चों की फीस कहाँ से दोगे, व्यवस्था कैसे करोगे? फिर जो 70-75 साल की उम्र में शादी करते हैं उनको तो भगवान ही बचा सकता, कोई इंसान तो नहीं बचा पाएगा। दुनिया हंसती है लेकिन वो बेशर्म आदमी दूल्हा बना बैठा है 70 साल की मैं संन्यास लिया तो मेरे साथ कुछ बच्चे पढ़ते थे, वो मिले तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी की शादी में जा रहा हूँ। मैंने कहा पिताजी की शादी हुई नहीं तो तुम पैदा कैसे हुई? बोले पिताजी की इच्छा थी दूसरी शादी की तो दूसरी शादी में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कितने भाई हो? बोले 4 भाई हो। तो मैंने कहा तुम कितने नंबर के हो? बोले 4थे नंबर का मैं ही हूँ। मैंने कहा तुम्हारी उम्र क्या है? बोले मैं 25 साल का लगभग हो गया। तो हमने कहा पिताजी की क्या है? अरे बोले वो तो 60-70 के हैं। तो हमने कहा इतनी उम्र में विवाह क्यों किया? बोले उनका मन। तो हमने कहा तुमने रोका क्यों नहीं? बोले चारों भाइयों ने रुका लेकिन वो रुका ही नहीं बाप। बोला विवाह नहीं करने दोगे तो फिर मैं घर से भाग जाऊंगा। तो हमने कहा भागो मत पिताजी, चलो कर लो। अच्छा, अब पिताजी के विवाह में बेटे जा रहे हैं। हाँ, कम उम्र में अगर आपकी पत्नी मर गई है या कम उम्र में आपका पति मर गया है और आप री मैरिज करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी समस्या है फैमिली की तो कर लीजिए, कम उम्र है भी। लेकिन 70-60 साल में शादी का कोई औचित्य नहीं। और शादी में अगर कोई सोचता हो सुख मिलेगा, सुख उख तो इसमें है नहीं, इसमें झंझट में तो बहुत दुख है। जिसको पूरा दुख भोगना है वो 2 शादी करे, खूब रगड़ के चटनी हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इसमें सुख कहाँ है? विवाह में अगर सुख होता तो विवाह करने के बाद सब सुखी दिखाई देते। ये लड़कियां जब मायके में रहती हैं तो हंसती हैं, खेलती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, और जब शादी करके ससुराल में 2-4 बार आती जाती हैं तो इनको देख लो, इनकी हंसी खुशी कम हो गई, चेहरा बड़ा गंभीर है, बड़ी सोच विचार में पड़ी है। इनसे पूछो क्या हाल है तो कहती हाल क्या है, सासू ठीक नहीं है। तो फिर पूछो और बताओ तो कहती जेठानी तो ऐसे तपती है जैसे जेठ में सूरज तपता है। तो और हाल बताओ पति कैसा है? बोले पति का तो दिन भर पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है, और रात में दारू पी के आता है। और क्या पति है, नशे में आता है, पड़ा रहता रात भर, सवेरे उठ के फिर चला जाता है, कोई सुख तो मिला नहीं। ससुर की क्या दशा है? बोले ससुर तो पूरा पागल है। अब सब पागलों के बीच में ये भोली भाली लड़की फंस गई जाकर के, अब वहां हैरानी भोग रही है, सुख कहाँ मिलने वाला है? यदि बेटियां सुख चाहती हैं और बेटे भी सुख चाहते हैं तो शादी से पहले ही सत्संग से जुड़ जाइए, भक्ति से जुड़ जाइए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए कि तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। और इस आत्म कल्याण के लिए साधना भी कीजिए, सत्संग प्रवचन सुनिए। ये जितने फिल्मी गीत सुनोगे हीरो हीरोइन वाले, सैया बलमों वाले, सजनी सजना वाले, ये सजनी सजना में बड़ी सजा मिलेगी। ये सैया बलमों में बेलन चलेंगे, इसमें बलमों पलमों कुछ काम नहीं आएंगे। भक्ति भजन से जुड़ जाओगे तो गृहस्थी भी तुम्हारी बड़ी मधुर मधुर चलेगी। क्योंकि पति पत्नी के पास में अगर समझ है, ज्ञान है, तो
दोनों के अंदर सहनशीलता बढ़ेगी, दोनों दोनों की गम खा लेंगे, दोनों दोनों का ख्याल रखेंगे, दोनों मेहनत करके धन कमाएंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, दोनों जो है घर की व्यवस्था को अच्छी तरह संभालेंगे। और सत्संग, भक्ति, संस्कार, संस्कृति कुछ है ही नहीं। बिल्कुल जानवरों की तरह शादी करके बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं। जय बजरंग बली, 100 बच्चे निकलें गली, ये सब क्या लफड़ा बना रखा है। सूरज एक काफी है पूरे जगत में रोशनी करने के लिए। करोड़ों तारागण रोशनी नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक सूरज पूरा प्रकाशित कर देता है। याद रखना, सूर्य जैसा तुम्हारे पास में अगर एक भी पुत्र है, तुम्हारे घर परिवार, फैमिली, गांव, देश को भी वो धन्य बना सकता है और तुमको भी सुखी कर सकता है। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरा, एकश्चंद्रस्तमो हंति नचतारा सहस्रशः। चाणक्य कहते हैं एक गुणवान पुत्र काफी है, एक गुणवान पुत्र काफी है, न कि निर्गुणी अवगुणी हजारों लाखों करोड़ों पुत्र। बड़ी सुंदर कथा है। गांधारी और कुंती, महाभारत का छोटा सा प्रसंग है। दोनों पूजा करने गई थी देवी के मंदिर में। ये पूजा और प्रार्थना, ये मंदिर, ये देवी और देवता की मान्यता ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी मान्यता है। प्राचीन समय में भी बहुत पूजा पाठ होती थी। पांडवों की माँ का नाम कुंती है, कौरवों की माँ का नाम गांधारी है। कुंती और गांधारी पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है। देवी के मंदिर में आकाशवाणी होती है, और ऐसी आकाशवाणी होती है, कल सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कुंती और गांधारी में से जो भी नारी सबसे पहले मंदिर में सोने के 5 फूल चढ़ाएगी, भेंट करेगी, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका राज तिलक होगा। ऐसा आकाशवाणी हुई। हर माँ की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा धनवान बने, उन्नति करे, महान बने। कितनी माताएं अपने बेटे का नाम ही राजा बाबू रख देती है कि राजा वाजा तो नहीं बन पाएगा, तो नाम ही रख दो राजा बाबू, कम से कम नाम बोलूंगी उसी में कुछ आनंद आ जाएगा। अब राजा बाबू, कुंती के मन में दुख हुआ कि आकाशवाणी तो हो गई है, गांधारी के पास में राजपाट भी है, क्योंकि महाराजा धीराज धृतराष्ट्र गादी पर विराजमान है, सिंहासन पर सुशोभित हो रहे। दुर्योधन 5 फूल तुरंत सोने के ले आएगा, गांधारी को दे देगा। गांधारी कल ब्रह्म मुहूर्त में भेंट कर देगी, देवी के मंदिर पर चढ़ा देगी, दान कर देगी। और मेरे पास फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि मेरे पति पांडु बीमार होकर मर चुके हैं, मैं विधवा हो चुकी हूं। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि सुख कहाँ है। गरुड़ जी ने कागभूषुंडी से मानस में प्रश्न पूछा है, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। चाणक्य से यह भी पूछा गया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, और मनुष्य की सबसे बड़ी तपस्या क्या है। कबीर साहब से भी पूछा गया कि जितने भी दुख हैं, ये सब दुख कैसे दूर हो सकते। तो कबीर साहब तो बहुत कम शब्दों में बात करते हैं। छोटी सी चाबी बड़े से ताला को खोल देती है।
कबीर साहब भी रास्ता बता रहे हैं। कबीर साहब तो इतना ही कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। ये कबीर का मंत्र है। कबीर कहते हैं कि यदि विचार करने की साधना तुमको मालूम हो जाए तो सब दुख जा सकते हैं और सब सुख मिल सकता है। विचार शब्द कितना महत्वपूर्ण है। रावण ने विभीषण को लात मारने से पहले विचार नहीं किया था कि लात मारने का परिणाम क्या होगा। विचार करने का अर्थ ये होता है, बोलने से पहले, काम करने से पहले, चलने से पहले, सामान खरीदने से पहले, किसी से झगड़ा करने से पहले, दोस्ती करने से पहले, रिश्ता जोड़ने से पहले, शादी करने से पहले, साधु बनने से पहले, चोरी करने से पहले, हर कार्य के परिणाम को देख लेना, परिणाम को समझ लेना, रिजल्ट को समझ लेना, उसको विचार कहते हैं। अगर किसी कार्य का रिजल्ट खराब आने वाला है तो उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करना है तो दुख कैसे प्राप्त होगा। मंदोदरी विचारवान थी, लेकिन रावण विद्वान तो था पर विचारवान नहीं था। ये स्त्रियां काफी विचारवान होती है, कोई कोई भले ही बुद्धू हो, नहीं तो ये विचारवान होती है। कोई कोई होती है बुद्धू, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर ये विचारवान है, ये बहुत सोचती है, पूरी सेटिंग करती है। तो मंदोदरी ने विचार करके रावण को कहा कि हे पति देव, नाथ बैर कीजे वाही से, बल बुद्धि जीत सको जाही से। रावण इतनी बड़ी गलती कर रहा है, सीता को हरण करके लाया है, भगवान श्री राम से युद्ध ठान रहा है और किसी की बात नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी मंदोदरी अपने पति के लिए सभ्यता के शब्द ही बोलती है, कहती है हे नाथ। क्या बात है, इतनी भरी सभा में कोई स्त्री क्या अपने पति को कभी नाथ कहती है? कहती है। इसमें बहुत सी स्त्रियां अपने पति को पति देव भी कहती है। कितनी स्त्रियां अपने पति को स्वामी भी कहती हैं, अपने पति को भगवान भी कहती हैं। ये तो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहती हैं, लेकिन पति को जब पति देव बनता है तभी तो देव कहा जाएगा। अगर पति मांस मछली अंडा शराब खा पी कर आता है तो पति देव कैसे कहेंगे? वो तो पति दानव हो गया है। तो पतियों को देव बनना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पति में कोई छोटी मोटी गलती भी है तो भी थोड़ा सभ्यता से बोलिए। मंदोदरी सिखाती है कि अपने पति को सम्मान से बोलना चाहिए और अपने से बड़ों को भी सम्मान से बोलना चाहिए। जो पूजनीय हैं तो उनके नाम के आगे पूज्य श्री लगाकर बोलिए। जो सम्माननीय है, माननीय है, महामहिम है, जैसे राष्ट्रपति के लिए महामहिम का शब्द प्रयोग किया जाता है। महामहिम शब्द सबके लिए नहीं है। माननीय तो मुख्यमंत्री के लिए ज़्यादातर होता है और मंत्रियों के लिए आदरणीय है और विधायकों के लिए जन जन के चहेते और हार जाते हैं। लेकिन फिर भी सम्मान तो करना चाहिए। हारना जीतना तो बहुत कारणों से होता है। कोई चुनाव हारता है तो ये मत समझो कि उसकी ही गलती है।
कोई चुनाव जीतता है तो ये मत समझो ये बड़ा अच्छा आदमी, क्योंकि ये समीकरण होते हैं। अगर मिट्टी अच्छी है, रास्ता अच्छा है, तो हर आदमी आराम से यहाँ तक पहुँच जाएगा। यदि पानी वर्षा है, कीचड़ है, चिखला है, फिसलने वाला रास्ता है, तो इसमें से अच्छे अच्छे लोग फिसल फिसल कर गिरेंगे, मिट्टी लग जाएगी। याद रखना, चलने वालों की गलती नहीं है, रास्ता भी तो गलत है, इसलिए फिसल गए। कौन हारना चाहता है? कोई नहीं। नाथ बैर कीजे वही से। मंदोदरी कहती है, नाथ उससे बैर करना चाहिए जिससे अधिक बुद्धिमान हो आप, जिससे अधिक बलवान हो आप। ये भगवान से आप बैर ठान रहे हो, उनके बराबर बुद्धि भी नहीं है, उनके बराबर बल भी नहीं है। वो त्रिलोकी नाथ हैं, उनसे बैर करके तुम जीवित कहाँ रहोगे? तुम मर जाओगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। पति को ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जो खाम खाम मर जाए और अपनी पत्नी को विधवा बना जाए। स्वस्थ भी रहो और झगड़ों में मत उलझो, क्योंकि झगड़े बढ़ने से विकास रुकता है, क्योंकि झगड़ों में आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। झगड़े करके रावण नहीं सफल हुआ, सुखी नहीं रहा। दुर्योधन बेईमानी, चालाकी, छल कपट, झगड़ा, युद्ध करके सफल नहीं हुआ, शांति नहीं पाया। कंस जो था वो भी उपद्रव करके सफल नहीं हुआ। तो याद रखना, झगड़े करने से आपको सफलता कहाँ मिलेगी? और झगड़ा किसी बात का नहीं होता है, झगड़ा केवल अहंकार का होता है, ऐंठ का झगड़ा होता है कि हम इनको दब नहीं सकते। इनको नहीं दबोगे तो जब रिपोर्ट लिखाने जाओगे तो पुलिस वालों को दबोगे, फिर कोर्ट में जाओगे वकीलों को दबोगे, फिर जज को दबोगे, पेशकार को दबोगे, मुंशी जी को दबोगे, दबते ही रहोगे। इसलिए इतनी जगह दबोगे तो एक ही जगह दब जाओ, काम खत्म हो जाए सब। हाँ, दबता कौन नहीं है? लोग 2 लाख की प्रॉपर्टी के लिए विवाद करेंगे और मुकदमे में 5-5 लाख खर्च हो जाएंगे। अब ये दोनों पार्टी बेवकूफ है कि नहीं? लेकिन बात वहां प्रॉपर्टी की नहीं रह गई, बात अहंकार की आ गई कि मैं इनको दिखा दूंगा, और दूसरा कहता हम तुमको दिखा दूंगा। अब दोनों को दिखाना चाहते हो तो दोनों अपना अपना ही देख लो, दूसरे क्यों दिखाना चाहता है? गम खाने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, झगड़े का समझौता कर लेने वाले होशियार होते हैं, झगड़ा को खत्म करके प्रेम से रहने वाले लोग समझदार होते हैं, और खाम खाम विवाद में उलझने वाले लोग ना समझ और मूर्ख होते हैं। वे कंस और दुर्योधन जैसी अपनी दुर्दशा कराते हैं। मंदोदरी विचारवान है। जिसको विचारवान पत्नी मिल जाए उसके घर की 80% समस्याएं खत्म हो जाती है, और जिसका पति भी विचारवान हो उसके घर की 95% समस्याएं खत्म होती है, और जिसके माता पिता, सास ससुर, बेटा बेटी, बहन देवरानी, जेठानी, जेठ सब विचारवान हो उसके घर की 99% समस्याएं खत्म हो जाती है। और जिसके घर में गुरु की कृपा हो, गुरु का सत्संग हो, गुरु की भक्ति हो, गुरु का ज्ञान हो, वैराग्यवान गुरु का आशीर्वाद हो, ब्रह्मचारी गुरु का वहाँ प्रभाव हो, उस घर की 100% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यदि आप विचारवान हैं तो गुरु को कम मेहनत करना पड़ेगा, फिर केवल 1% गुरु रोल दिखाएगा। यदि तुम विचारवान नहीं हो तो गुरु भी बहुत रगड़ी मारेगा, तब कुछ बहाल होगा। बहुत काल रगड़ा पड़े तब कुछ होए बहाल। घर में यदि एक दीपक जलता है
तो उससे पूरे घर के दीपक जलाए जा सकते हैं। और जो दीपक जल रहा यदि वो भी बुझ गया तब तो माचिस ढूंढनी पड़ेगी, तब तो लाइटर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए घर में यदि एक भी व्यक्ति विचारवान है, समझदार है, विवेकवान है, तो उस घर में दूसरों का भी विवेक जागृत हो सकता है। राजनीतिक पार्टी में भी एक भी आदमी अगर बुद्धिमान है, होशियार है, विचारवान है, तो पार्टी जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। और जिस राजनीति की पार्टी में सबके सब चुट्टा भरे हुए हैं, सबके सब खींचा खींची बचा रखे, सभी तूफान कर रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, वो पार्टी ही खत्म हो जाती है। सभी सीएम तो नहीं बन सकते। जिस आश्रम में एक भी संत यदि विचारवान है, वह आश्रम के अन्य संतों के अंदर भी विचार की शक्ति पैदा होगी। और जिस आश्रम का गुरु प्रखर बुद्धिमान है, चहुमुखी बहुमुखी, जिसके पास में ब्रेन है, व्यवहारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारे डिसीजन उसके टॉप के होते हैं। जिस आश्रम का गुरु पूर्ण एक्टिव है, इफेक्टिव है, इंप्रेसिव है, पॉजिटिव है, वो आश्रम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन याद रखना उसके द्वारा जला हुआ ज्ञान का दीपक पूरे विश्व को रोशनी देने में सक्षम हो जाता है। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। ये हिंदू धर्म की बलिहारी है, ये हिंदू संस्कृति का फल है। जो आज हम संत हैं और तुम भक्ति करने के लिए सत्संग में बैठे हो, ये हिंदू संस्कृति में ही ये बात होती है कि किसी को संत बनने की छूट है और बाकी संस्कृति में संत बनने की छूट नहीं है। मैं तो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को और इस हिंदुस्तान को बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है जो इस हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। और हिंदुस्तान में भी यदि जन्म मध्य प्रदेश में हो तो ज़्यादा सौभाग्य है, क्योंकि किसी प्रदेश में भी साधु जन्मा हो, कथाकार हो, लेकिन मध्य प्रदेश तो उसको आना ही पड़ता है, यहाँ सब आते हैं। और यदि जन्म छत्तीसगढ़ में हो तो भी सौभाग्य है, बिहार झारखंड हो तो बहुत सौभाग्य है। मुक्त हो मन बंध तज धरो नहीं फिर दे, मानस तन को लाभ यही करिए सहित सने। इस मन के बंधन से मुक्त हो करके पुनः देह धारण न करना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी साधना करना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही खास लाभ है कि बारंबार देह धारण ना हो, मुक्ति मिल जाए। इस साधना को स्नेह पूर्वक करो, अर्थात प्रेम से करो, लपक के करो। आरती करना हो लपक के कीजिए, पहले नंबर पर ले लीजिए। गुरु जी को माला पहनाना, फट से लपक के पहनाइए, पीछे क्या हट रहे हो। फूल बरसाना है राह में, सबसे पहले बरसा दीजिए। भगवान कृष्ण के सिर पर जो मुकुट लगा हुआ है, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप देख लीजिए, उस मुकुट में छोटा सा मयूर का पंख लगा हुआ है। लगा है? वो मयूर का पंख नृत्य का प्रतीक है, मस्ती का प्रतीक है। और भगवान कृष्ण की तस्वीर जहां भी होगी, उनके हाथ में बांसुरी मिलेगी। बांसुरी मिठास का प्रतीक है, बिल्कुल स्वीट वाणी निकालती है बांसुरी। तो कृष्ण कहते हैं जैसे मयूर दूर कहीं बादल गरजते हैं तो मयूर नाचना शुरू कर देता है, ऐसे आपकी जिंदगी में दूर कहीं खुशियां दिखाई दें तो यहां नजदीक में आपके मस्ती आना शुरू हो जाए तो समझ लो मयूर से तुमने जीना सीख लिया।
और बांसुरी जैसी आवाज हो। अभी मैं भजन गवाता हूँ तो ये महिलाएं गाती हैं तो इनकी जो आवाज़ है वो बांसुरी जैसी है, और जब पुरुषों को गवाता हूँ तो इनकी आवाज़ ऐसे है जैसे बांस जैसी है। अब कहें कबीर कैसे निभे बांस बांसुरी संग, केर बेर को संग। इधर बांस बैठा इधर बांसुरी बैठी। अभी गवा कर देख लेता हूं, देखो आनंद आ जाएगी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के